हे गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुनील द्विवेदी, आपका चैनल एग्जाम एग्जाम की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को जो है तो रफ्तार के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बीच बीच में ये स्पीड ब्रेकर जो आते रहते हैं ना, स्पीड ब्रेकर बोले तो फेस्टिवल जो आते रहते हैं, तो इनसे आपको हताश नहीं होना है। अगर इनसे एक आध 2 घंटे अगर पढ़ाई थोड़ा सा बैलेंस अगर बिगड़ भी जाता है तो अगले ही घंटे में उसे मैनेज कर लेना है अपनी पढ़ाई को। मैं आपके सामने उपस्थित हूं आज एक बेहतरीन सीरीज लेके। छोटी वीडियो रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसमें मैं जैन धर्म के बारे में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, मैं उसमें बौद्ध धर्म के बारे में बात करूंगा। महाजनपद, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा कालीन जो भी चीजें हैं, हम सारी एक एक करके सारी चीजों के बारे में आपका इसमें पढ़ेंगे। और आज इसी क्रम में आज पहली क्लास मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जैन धर्म की क्लास लेके। ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में, आप दिल्ली पुलिस की बात करें, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एसएससी के कोई भी एग्जाम है, सीजीएल का है, सीपीओ का है और एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, सीपीओ का है, जितने भी एग्जाम है, बैंक के क्वेश्चन है, रेलवे क्वेश्चन है, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपको इस बेहतरीन सी क्लास पे आपको बने रहना है। मैं बिना मतलब का आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं आता हूं, सीधे अपने टॉपिक पे आता हूं। हम आज पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, उनका चिन्ह क्या था, उनकी जो मतलब मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, उनके ज्ञान प्राप्ति घटना, इन सब चीजों के बारे में वर्णन करेंगे। उनका बचपन का नाम क्या था, सूर्यभद्र, भद्रबाहु, ये क्या थे, आखिर इनका अंत में क्या हुआ, हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं, है ना, किसने संग्रह किया, सारी चीजों के बारे में हम बेहतरीन वर्णन करेंगे। इसी क्रम में मैं शुरू करता हूं सबसे पहले आपके साथ जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक अगर मैं बात करूं, मतलब प्रथम संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर की मैं बात करूं तो ऋषभदेव थे। अगर ऐसा पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम मतलब संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे क्वेश्चन, तो आपको ऋषभदेव बोलना है। लेकिन अगर पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक अगर नाम जुड़ के आ जाता है तो उसमें आपको महावीर स्वामी का नाम लेना है। आइए हम वर्णन करते हैं सबसे पहले कि जैन तीर्थंकर और प्रतीक। सबसे पहले आपको पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। हमें 24 के 24 हमें नहीं पढ़ना है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना उनसे क्वेश्चन बनते हैं। हमें मेनली केवल 3 पढ़ना है। 3 पढ़ना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 3 कौन कौन से पढ़ना है? पहले हमको पढ़ना है ऋषभदेव के बारे में पढ़ना है। 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ना है। 24वें नंबर थे महावीर स्वामी। इनके बारे में अगर हम देखें तो पहले जो ऋषभदेव थे तो ये पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ये फर्स्ट नंबर के जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह पूछा जाता है आपसे कि इनका चिन्ह क्या था, तो इनका चिन्ह था सांड। सांड इनका चिन्ह था। अगर मैं 23वें तीर्थंकर की बात करूं, पार्श्वनाथ थे, जिनका चिन्ह सर्प का फन था, सर्प का फन। 24वें तीर्थंकर की बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे सबसे ज्यादा, तो महावीर स्वामी थे, जिनका चिन्ह शेर माना जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ऋषभदेव को जो है ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो इनको ज्ञान की प्राप्ति मेनली कहां पे माना जाता है, तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर, झारखंड के सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको याद रखना, इन्हें जब ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो इन्होंने 4 नियम बताए। किसने? ऋषभदेव ने। इन्होंने 4 नियम बताए जिन्हें जैन धर्म में चतुरायन धर्म या चतुरायन नियम के नाम से जाना जाता है। अब वो नियम कौन से थे? पहला था हिंसा ना करना, किसी के साथ हमें हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, हमें सदा सत्य बोलना है, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ये ऋषभदेव जी के ये जो है तो चतुरायन धर्म थे या चतुरायन नियम थे। अब हमें क्या देखना है? सबसे मेनली देखना है कि जो पार्श्वनाथ महावीर जो पार्श्वनाथ थे तो 23वें तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। तो पार्श्वनाथ 23वें थे, 24वें महावीर स्वामी थे। ऐसा आपको लगता है कि पार्श्वनाथ के तुरंत मृत्यु के बाद महावीर स्वामी को जो है तो क्या बना दिया गया था? तीर्थंकर बना दिया गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उनके पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच लगभग 250 वर्षों का अंतर था। अगर हम ऋषभदेव और महावीर स्वामी के बीच अगर बात करें कितने का अंतर, लगभग 1000 वर्षों का अंतर था, है ना। तो ऐसा मानना आपका बिल्कुल गलत है। अगर अब मैं बात करता हूं मेनली हमें जिनके बारे में पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे जो 24वें तीर्थंकर थे। 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम। जो कुंडग्राम कहां? वैशाली में हुआ था। कई जगह कुंडग्राम भी लिखा रहता है, वैशाली भी लिखा रहता है, तो कुंडग्राम लिखा रहे या वैशाली लिखा रहे, आपको दो में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या फिर कुंडग्राम कोष्टक वैशाली लिखा रहे तो वही आपको आंसर सिलेक्ट करना है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अब इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था त्रिशला। भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनके पुत्र का क्या नाम था? प्रियदर्शनी, ये पूछा जाता है। और इनके दामाद का क्या नाम था? इनके दामाद का नाम था जमाली। इनके पिता जो है तो यात्रिक वंश के राजा थे। जो इनके महावीर स्वामी के जो पिताजी थे, तो इनके पिता यात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी का जो है बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान महावीर था, मतलब बचपन का नाम वर्धमान था। आपको इतना याद रखना है कि महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? इन चीजों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, जो बड़े भाई थे उनकर नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर ये घर से जो है तो निकल पड़े। कहां? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है त्रिजुपालिका नदी के तट पर। त्रिजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे क्या कहा जाता है? पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कैवल्य। आप याद रखना, क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ठीक है, अब हम इनके उपदेश की बात करते हैं कि इनका उपदेश किस भाषा में था। तो इनका उपदेश प्राकृतिक भाषा में था। आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का उपदेश प्राकृतिक भाषा में था। पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया था? अंतिम उपदेश इन्होंने कहां दिया? तो पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था, अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया था। हम इनका जो है तो प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली का, जो प्रथम इनका अनुयायी की हम शिष्य की बात करें तो प्रथम इनका अनुयायी या भिक्षु उनका ही दामाद का क्या नाम था? जो जमाली नाम था ना, उनका अनुयायी बना था या भिक्षु बना था। अब इन्होंने जो है तो ये क्या नाम है इनका? महावीर स्वामी, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने भी 5 नियम दिए। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने 5 नियम दिए, जिन्हें पंचायन धर्म के नाम से या पंचायन नियम के नाम से जाना जाता है। पहला था हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, और अंतिम था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब इन्होंने जो है तो महावीर स्वामी ने 3 रत्न भी दिए। इनके त्रिरत्न कौन से? काफी इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, उनके बताए गए मार्ग पे चलना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, उनके बताए गए ज्ञान के हिसाब से उनके सिद्धांत, उनके ज्ञान की प्राप्ति कर लेना ही, मतलब उनके सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति कर लेना ही जो है तो सम्यक ज्ञान का। सम्यक आचरण, उनके बताए गए आचरण के अनुसार चलना, अच्छे आचरण के अनुसार चलना, सम्यक आचरण उसे नाम दिया गया। अब इसमें जो है तो कई चीजें वर्णन होती हैं। पहला तो होता है कि ईश्वरीय मान्यता को जो है तो महावीर स्वामी ने मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर की कोई मान्यता नहीं होती। उन्होंने आत्मा की मान्यता को माना है। उन्होंने ये माना है कि हाँ आत्मा होती है ना। तो इसी आधार पे उन्होंने क्या बोला, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। मूर्ति पूजा उन्होंने क्यों बोला कि ईश्वर होता ही नहीं है। जब ईश्वर होता ही नहीं है तो आप मूर्ति की पूजा क्यों करेंगे, कर्मकांड आप क्यों करेंगे, ऐसा मानना था महावीर स्वामी का। अगर हम थोड़ा सा और अगर डिटेल अगर थोड़ा सा जानने की बात करें कि पुनर्जन्म को इन्होंने माना,
पुनर्जन्म को माना, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण इन्होंने पुनर्जन्म को माना, मतलब कि हाँ व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म का इन्होंने कारण क्या माना कि पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण व्यक्ति की आत्मा होती है, व्यक्ति की आत्मा होती है। अब हम बात करें कि क्या हुआ कि 72 वर्ष की आयु में स्वामी महावीर स्वामी की जो है तो मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु की घटना को निर्माण कहा जाता है। मृत्यु कब होती है? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, स्थूल भद्र और भद्रबाहु, है ना। तो अब इसमें से कौन क्या कहलाए? जो श्वेतांबर जिन्होंने वस्त्र धारण किया उन्हें श्वेतांबर, जो नग्न अवस्था में रहते थे उन्हें क्या कहा गया, उनके शिष्य कौन से हुए? अब हम उसके बारे में अगली स्लाइड में हम उसके बारे में देखते हैं। आप बने रहे वीडियो में, अगर आप बने रहते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। मेनली कुछ चीजें मैंने जो आपको बताया कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे ये। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्र का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम क्या था? जमाली नाम था। आध्यात्मिक जीवन इनका क्या था? 30 वर्ष की इन्होंने गृह त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति, गृह त्याग के 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे लिखा है अरहत। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो लोग उन्हें कई नामों से पुकारने लगे। कौन से नाम थे? पहला तो अरहत। अरहत मीन्स क्या होता है? पूज्य। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ नाम से पुकारा जाने लगा उनको। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, बंधनहीन। अगला नाम क्या था? जिन। जिन किसे बोलते हैं? जिन विजेता। जिन का मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें इन नामों से उन्हें पुकारा जाने लगा, या उन्हें लोग मतलब कह के बुलाते थे। तो ये हमने पढ़ा सारी चीजें। हम अगली स्लाइड देखते हैं। आइए साथियों अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? अगली स्लाइड, इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी हुए, जिसमें से एक का नाम था स्थूलभद्र, दूसरा का नाम था भद्रबाहु। तो जो स्थूलभद्र थे तो स्थूलभद्र को श्वेतांबर कहा गया। जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु को जो है तो क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। अब जो श्वेतांबर कहा गया तो इनका नाम से स्पष्ट होता है कि श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, मतलब श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र मतलब वस्त्र धारण करते थे। जो भद्रबाहु दिगंबर जो इनको बोला गया तो ये नग्न रहते थे, ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। अब मैं बात करूं कि इसके बाद क्या हुआ कि मौर्य काल में 12 वर्षों का जब भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिण भारत में कहां पे चले गए? कर्नाटक में चले गए। उनके साथ कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, है ना। ये आपको याद रखना है। अब जैन धर्म में दो प्रकार की संगीतियां हुई, मतलब जैन धर्म का प्रचार करने के लिए दो जैन संगीतियां हुई। प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति के नाम से जाना जाता है, जिन्हें इनके बारे में पूछा भी जाता है। तो हम बात करें प्रथम संगीति कब हुई तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व आप बोल सकते हैं ईस्वी में। ये कहां पे हुई थी? बल्लभी में हुई थी। बल्लभी कहां पे है? गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण थे। ठीक है। अब इसमें से ये सारी चीजें बौद्ध संगीतियों के बारे में, आप जैन संगीतियों के बारे में आपसे पूछा जाता है, इन्हें आपको देख लेना है कि प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, दूसरी बल्लभी गुजरात में हुई। प्रथम के अध्यक्ष स्थूलभद्र, दूसरे के क्षमा श्रवण थे। अब इसमें से बहुत से राजा हुए। तो कुछ राजा हम देखते हैं कि जो जैन धर्म से जो जुड़े हुए थे, तो उदयन थे, वध राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे, और चंदेल के कुछ शासक थे। जो चंदेल को जो मंदिर अपने खजुराहो में है ना, उनके भी कई शासक थे। अब जिस प्रकार का हमने क्या पढ़ा कि वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा कि उनकी जो है तो कुछ उनकी साहित्यों के उनकी कुछ रचनाएं होती हैं, है ना। वेद पढ़ा अपने, उपवेद भी पढ़ा, उसके कई प्रकार जैसे इसमें भी इनके कई साहित्य होते हैं। तो इनके साहित्य को, जैन धर्म के साहित्य को पहला तो आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ क्या होता है? आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। तो इसमें कौन कौन से साहित्य थे? इसमें पहले अंग थे, अंग की संख्या 12 थी। उपांग भी थे, उपांग की संख्या 12 थी। प्रकीर्ण थे, प्रकीर्ण की संख्या 10 थी। छेद सूत्र,
छेद सूत्र की संख्या 6 थी और मंगल सूत्र की संख्या 4 थी। ये आपको याद रखना है। अब जो है तो अपने भारतवर्ष में जो है कई तरह के कई जगह जैन मंदिर भी हैं। उनमें से कुछ जैन मंदिरों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जो जैन धर्म मतलब जब मौर्यों का शासन था तो मथुरा में जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो मथुरा कला, अगर पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है, तो मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। आपको याद रखना है। एक तो यहाँ हुआ पहला मथुरा में, उसके चंद मतलब जैन धर्म के प्रमुख मंदिर अभी भी हैं, पहले भी बने हुए थे। अब हम दूसरा बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में चामुंड के शासकों के द्वारा जो श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करवाया गया। गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण, कई जगह गोमत गिरी भी लिखा होता है, कई जगह गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण भी लिखा होता है। चामुंड शासकों ने करवाया। कहां पे करवाया? कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। आपको पता है, ये काफी बार पूछा जाता है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। राजस्थान के माउंट आबू में, जो राजस्थान है, तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। जो दिलवाड़ा, राजस्थान में जो दिलवाड़ा है, माउंट आबू है, तो माउंट आबू में दिलवाड़ा के जो है तो प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमने पढ़ा पूरा, ये हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे, और मैं जल्दी ही बौद्ध धर्म का लेके आने वाला हूं। इसके बाद मैं हड़प्पा कालीन जितने महाजनपद का सभी की एक लेक्चर लेके आऊंगा। उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा। थैंक यू सो मच।